साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो मतलब 2-3 दिनों में या 3-4 दिनों में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या है सर, इसके भूत से हम कैसे बचें? और इस भूत ने बहुत से लोगों की नौकरियाँ खा ली हैं। मतलब कि एक आपको वाकया बताते हैं। मेरे 2 फ्रेंड थे जिन्होंने एमपी पटवारी का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उनके मतलब मार्क्स अलग अलग आ रहे थे। तो मेरा एक फ्रेंड विवेक है जिसके मार्क्स 82 के समथिंग आ रहे थे, और एक फ्रेंड सोनू है जिसके 77 मार्क्स आ रहे थे। और लोगों को ये उम्मीद थी कि 80 लगभग कट ऑफ जाएगा पटवारी का। तो सोनू को ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब कि अब वो पटवारी बन पाएगा, क्योंकि 77 नंबर नहीं हो पाएगा मेरे भाई। और वहीं पर विवेक को पूरी उम्मीद थी कि वो पटवारी बन जाएगा। जब रिजल्ट आया तो नॉर्मलाइजेशन उस पर लग चुका था, और जिसके 77 मार्क्स थे उसके मार्क्स 81.5 हो गए, और जिसके 82 मार्क्स थे उसके 76 मार्क्स हो गए। और जो यहाँ पर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जिसको पटवारी बनने की, वो आज जॉब कर रहा है देवास में। और जिसको उम्मीद थी कि वो पटवारी बन जाएगा, वो आखिर में पटवारी नहीं बन पाया। तो ये करता है नॉर्मलाइजेशन। तो सर ये कैसे कर देता है, ऐसा क्यों हो जाता है? तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन का हमको फ़ायदा कैसे उठाना है। जिस नॉर्मलाइजेशन से लोग डर रहे हैं उसका हमें फ़ायदा उठाना है, और अपने नॉर्मलाइज मार्क्स जो हैं वो रॉ मार्क्स से काफ़ी अच्छे नॉर्मलाइज मार्क्स हमारे कैसे बन सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्या क्या बताएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कैसे उठाएं ये हम आपको बताएंगे, और क्या करने पर हमारे नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं वो रॉ मार्क्स से बहुत अच्छे आ सकते हैं। ऐसा हम क्या करें और क्या नहीं करना है कि हमारे जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो रॉ मार्क्स से कम हो जाते हैं। तो क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या आपको करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तभी आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों से आगे निकल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हमने किस किस एग्ज़ाम को टारगेट किया है वो बता देते हैं। यूपीएसआई 2021 का एग्ज़ाम आने वाला है, आपको पता है 12 तारीख से, कल से स्टार्ट है। एसएससी जीडी 2021 का एग्ज़ाम लगभग लग ही चुका है, आने ही वाला है। एमपी पुलिस जनवरी में एग्ज़ाम है। बैंक्स के एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ के एग्ज़ाम हो, या जो भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन लगता है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनका भी भला आप चाहते हैं। वैसे बहुत कम लोग हैं जो भला चाहते हैं, लेकिन मेरे भाई सबका भला करो, ठीक है ना। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। जैसा कि हम आपके लिए, आपके भले के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा भी भला हो जाएगा ना। चलिए, अब आपको हम बताते हैं और चलते हैं, आपको एग्जाम्पल की तरह बताएंगे। देखिए, हम आपको बता दें, एमपी पुलिस हमने 3 बार एमपी पुलिस का एग्जाम निकाला है, जेल पहरी का एग्जाम निकाला है, और अभी यूपी ट्रिपल सी पीटी का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे 98.75 परसेंटाइल बन रही है। ठीक है ना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेरे मार्क्स कैसे इंक्रीज होकर के आ गए। देखिए, मैंने यूपी ट्रिपल सी पीटी की अगर हम बात करें, तो मैंने जब अपने पूरे नंबर जोड़े ओढ़े थे तो मेरे 73 मार्क्स बन रहे थे। 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, आपको पता है पीटी में। ठीक है ना। तो मेरे जो है मतलब कि 73 मार्क्स बन रहे थे जोड़ने ओढ़ने के बाद में। ठीक है। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने अपने रॉ मार्क्स देखे, तो मेरे रॉ मार्क्स जो है वो 75 हो चुके थे, और जो मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज मार्क्स मेरे 80 क्रॉस कर चुके थे। ठीक है ना। 80 क्रॉस करने की वजह से मेरा 98 के ऊपर जो है परसेंटाइल बन करके आया। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे जो परसेंटाइल मार्क्स थे, जो मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स थे, वो बढ़ गए। ठीक है ना। और मैंने किस तरह से एमपी पुलिस और एमपी जेल पहरी की एग्जाम्स अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर दिया। हालांकि मेरी रनिंग इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं हर बार रनिंग में फेल हुआ हूं, और हो सकता है कुछ अच्छा होना हो, इसलिए मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो ये मान के चलता हूँ, कहीं कुछ अच्छा लिखा होगा, इस वजह से हो सकता है मेरा नहीं निकला हो। ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके सामने, आपने अपना एग्जाम शुरू किया और आपके सामने यह प्रश्न आ गया, भारत की राजधानी क्या है? जयपुर, ग्वालियर, दिल्ली, चेन्नई। इस प्रश्न को देखते ही आप बड़े खुश हो गए और आपके मन में ये विचार आए। देखिए, आपने कहा, अरे भाई ये प्रश्न तो मेरे लिए ही बना है, ये प्रश्न तो मैं करके ही मानूंगा। और ऐसे विचार सिर्फ आपके मन में नहीं आए, वहाँ पर मौजूद 99% लोगों के मन में यही विचार आए, और 99% लोग इस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए दूसरा प्रश्न। देखिए, वो तो बड़ा सिंपल प्रश्न था। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया कि भारत की राजधानी दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के किस शासक ने की थी? अब ये प्रश्न थोड़ा टफ हो गया। ठीक है ना। ये तो सबको पता रहता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, 99% लोग अटेम्प्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए यही प्रश्न इस तरह से आ जाता कि भारत की राजधानी दिल्ली की स्थापना किसने की थी, तो तोमर वंश ने की थी, तो लगभग थोड़ा बहुत कम होते, लेकिन फिर भी लोग मतलब 70% लोग इसको भी अटेम्प्ट करते। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न आ गया है, भारत की राजधानी दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के किस शासक ने की थी। अब भाई लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, और आपके मन में भी क्या विचार
विचार आएगा तो आपके मन में विचार आएगा कि अबे ये कहाँ से आ गया, मतलब ये प्रश्न मेरे भाई कहाँ से आ गया, ये तो बड़ा टफ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को लगभग 40% लोग ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम आपको बताते जा रहे हैं, दिमाग में रखिएगा। पहले प्रश्न को 99% लोगों ने अटेम्प्ट किया, दूसरे प्रश्न को 40% लोगों ने अटेम्प्ट किया। अब देखिए आपको समझाते हैं कि इसका क्या होने वाला है। देखिए अब इस प्रश्न को देखने के बाद में आपके दिमाग में आएगा मेरे भाई इसको अटेम्प्ट करें या छोड़ दें या नहीं अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। तो ये 3 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला, ये प्रश्न मेरे लिए ही बना है, मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। दूसरा कि अबे ये प्रश्न कहाँ से आ गया, तो 40% लोग ही अटेम्प्ट करेंगे। और तीसरा, उस प्रश्न को देखने के बाद में आपके दिमाग में आएगा इसको अटेम्प्ट करें या फिर नहीं करें, ठीक है। तो सारी चीज़ें आइए हम आपको बताते हैं। पहले हम यहाँ पर लेंगे यूपीएसआई वालों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यूपीएसआई में माइनस मार्किंग नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीएसआई वालों को समझाते हैं सारी चीज़ें। देखिए यूपीएसआई वालों, इनका एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, लेकिन हम एक प्रश्न को 1 नंबर मान रहे हैं, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए जो पहला प्रश्न था कि दिल्ली की राजधानी क्या है, 99% लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे और लगभग आपके 98% लोग उसको बिल्कुल सही करेंगे। सबको पता है भाई राजधानी दिल्ली है ना, सबको पता है। अब आपको क्या करना है, आपको इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है और इस प्रश्न को 101% सही करना है। हर हाल में आपको सरल प्रश्नों को सही करना है, गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सब लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे और सब लोग इसको सही करेंगे। अगर आपने कहीं गलती से इस प्रश्न को गलत कर दिया तो मेरे भाई आपका 1 नंबर नहीं जाएगा, ये 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये साथ में आपके 0.50 नंबर भी ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि लगभग 99% लोगों ने अटेम्प्ट किया, 98% लोगों ने सही किया, आपने कैसे गलत कर दिया। ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, आपने कैसे गलत कर दिया मेरे भाई। तो 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, 0.50 नंबर भी लेकर के जाएगा, ठीक है ना। तो सरल प्रश्नों को किसी भी कीमत पर गलत नहीं करना है, अटेम्प्ट करना है। और बड़े ध्यान से पढ़िएगा सरल प्रश्नों को, ठीक है ना। पता चला आप बड़े बहुत खुश हो गए, दिल्ली राजधानी है, और जल्दबाजी में दिल्ली की जगह चेन्नई लगा करके और अपने 1 नंबर जोड़ करके आगे निकल गए। लेकिन आपने जो गलत किया है ना, वो 1 नंबर नहीं कटवाया, अपना 1.5 नंबर कटवा करके आप आ गए हैं, ठीक है ना। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न कौन सा था कि मतलब तोमर वंश में भी किसने जो है स्थापना की, दिल्ली की, ठीक है ना। तो अब इन प्रश्न की बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की। तो दूसरे प्रश्न को मेरे भाई 60% लोग ही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता यार कि मतलब क्या है, मतलब बहुत कम लोगों को पता रहता है, ठीक है। वो जो बहुत डीपली पढ़े होते हैं उनको ही पता रहता है कि अनंगपाल सिंह तोमर ने दिल्ली में जो है दिल्ली की स्थापना की थी, ठीक है। तो 60% लोगों ने अटेम्प्ट किया, उनमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा 40% लोगों का सही हुआ, ठीक है। 40% लोगों का सही हुआ। आपको क्या करना है, अगर आप मार्क्स बढ़ा करके चाहते हैं, आपको इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, हर हाल में अटेम्प्ट करना है और हर हाल में इस प्रश्न को सही करना है, ठीक है ना। ऐसे 4 से 5 प्रश्न आपको देख लेने हैं जो दूसरों पर नहीं बनेंगे, दूसरे छोड़ करके आएंगे, दूसरे गलत करके आएंगे, लेकिन आप अटेम्प्ट करेंगे और आप उसको सही करके आएंगे। सर इसका फ़ायदा क्या होगा? मान लीजिए आपका यह प्रश्न गलत होता है, ठीक है, तो गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर आपका जाएगा क्या वो तो मतलब सबका ही जाएगा 1 नंबर, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका यह प्रश्न सही हो गया तो ये 1 नंबर नहीं देगा मेरे भाई, ये 1 के साथ में 0.50 नंबर भी देगा। सर 0.50 क्यों देगा? क्योंकि अवार्ड्स मिलता है यहाँ पर। मतलब कि ये इतना कठिन प्रश्न था कि 60% लोगों ने अटेम्प्ट किया, 40% ने गलत किया, लेकिन आपने इस प्रश्न को सही किया है, तो इसलिए आपको 1 नंबर के साथ में 0.50 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ यूपीएससी पीटी में। अगर किसी ने पीटी एग्जाम में, जिसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था सुबह वाले में, अगर उसने मैथ का पेपर देखा होगा तो जो उसमें डीआई आई थी, डीआई बहुत टफ आई थी, ठीक है ना। मतलब कि टफ, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बहुत टफ डीआई थी। लेकिन अब डीआई को बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, मतलब अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो मुश्किल से 40% लोगों ने वो डीआई अटैम्प्ट की थी। मैंने अटैम्प्ट की क्योंकि हमने बैंकिंग की भी तैयारी की हुई है, तो मेरी 5 के 5 प्रश्न जो है डीआई के वो बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट थे, बिल्कुल सही थे वो प्रश्न। तो मेरे 5 नंबर ही तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन मेरे नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद में मेरे रॉ मार्क्स भी बढ़े और नॉर्मलाइज मार्क्स भी बढ़े। रॉ मार्क्स मेरे लगभग 73 से मेरे 78, लगभग 5 मार्क्स जो है हमारे रॉ मार्क्स बढ़े थे, और लगभग 8 से 8.5 नंबर मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़े थे, और मैं 80 क्रॉस कर गया था। क्यों? इन 5 प्रश्नों की वजह से। जो लोगों ने छोड़ दिया, मैंने अटैम्प्ट किया और मैंने सही किया, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए आपको क्या करना है, ऐसे कौन से प्रश्न होते हैं जो मतलब लोग नहीं अटेम्प्ट करेंगे और हमको अटेम्प्ट करना है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई यूपीएसआई वालों मेरे भाई, कि अगर सरल प्रश्न है तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना है और पूरा दिमाग खोल करके, आंखें खोल करके अटेम्प्ट करना है, उस प्रश्न को सही करना ही करना है। सरल प्रश्नों को गलत नहीं करना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर सरल प्रश्न गलत हो गया तो मेरे भाई 1 नंबर तो ले जाएगा, साथ में 0.50 नंबर भी ले जाएगा, जो नॉर्मलाइजेशन में आपके काम आ सकते हैं। दूसरी बात, जो कठिन प्रश्न है आपको अटेम्प्ट करना ही करना
करना है और सही करना है। तुक्का लगाइए ना, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई। देखो यूपीएसआई वालों 160 प्रश्न आपके सामने हैं और मैं कहूँगा 160 में से 160 प्रश्न आपको अटैम्प्ट करके आना है। क्योंकि मान लीजिए आपके 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो कि दूसरों पर नहीं बन रहे हैं, दूसरे छोड़ करके आ रहे हैं, दूसरे गलत करके आ रहे हैं, मगर आपने अटैम्प्ट कर लिए। उन 10-12 प्रश्नों में से 5 से 6 प्रश्न भी अगर आपके सही हो गए ना, तो 5 नंबर तो आपके बने ही बने, साथ में आपके 2.5 से 3 नंबर एक्स्ट्रा बन गए। ठीक है ना। तो ये आपको 2.5 से 3 नंबर का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 30 से 42 हज़ार लोगों से आप आगे निकल चुके हैं। तो समझ लीजिए 160 में से 160 प्रश्न आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। नॉर्मलाइजेशन से नहीं डरना है, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उठाना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसएससी वालों की, यहाँ या फिर जहाँ पर माइनस मार्किंग होती है। अभी हम बताने वाले हैं यूपीएसआई वालों, जाना नहीं, बताने वाले हैं कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो मतलब लोग छोड़ करके आएंगे लेकिन आपको अटैम्प्ट करना है और मैं उसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ ये भी बताने वाला हूँ। पहले हम एसएससी जीडी वालों की बात कर लेते हैं, या फिर जिनके एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। तो माइनस मार्किंग वालों की हम बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी में पहली बार माइनस मार्किंग हो रही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, देखिए अगर आप यहाँ पर 70 प्रश्न अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, 70% प्रश्न आपने अटैम्प्ट कर लिए। अब ये एक ऐसा स्कोर है जिसमें आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों आपके लिए बन सकता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 प्रश्न, मान लीजिए आपको 4 प्रश्न ऐसे देखने हैं जो कि आपके मतलब कि किसी पर नहीं बन रहे होंगे, ठीक है ना, किसी पर नहीं बनेंगे, लेकिन आपको 4 से 5 प्रश्नों में तुक्का लगाना है। सर ये क्या कह रहे हो? हाँ मेरे भाई, माइनस मार्किंग है फिर भी तुक्का लगाना है। क्यों लगाना है आइए बताते हैं। देखिए मान लीजिए इन 4 प्रश्नों में से आपके 2 प्रश्न सही हैं और 2 प्रश्न गलत हैं, ठीक है। तो ये जो 2 प्रश्न गलत हैं, ये गलत में क्या करेंगे, एक तो 2 नंबर अपना ले जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में 0.25 और 0.25, यानी कि ये आपके 50 मतलब 0.25 मतलब आधे नंबर और ले जाएंगे। तो अगर ये प्रश्न गलत हो गए तो ये आपके लगभग 1 या 1.5 नंबर आपके ले जाएंगे, ठीक है ना, मतलब 2.5 नंबर आपके ले जाएंगे। लेकिन अगर गलती से ये प्रश्न आपके सही हो गए, आपका भाग्य अच्छा रहा और ये प्रश्न आपके सही हो गए, तो केवल 1 नंबर नहीं दिलाएंगे, ये एक तो दिलाएंगे, साथ में 0.50 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिलाएंगे, ठीक है ना। तो 0.50 तो आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं मेरे भाई। तो क्यों ना हम तुक्का लगाएं कुछ ऐसे प्रश्नों पर, और वो प्रश्न कौन से होंगे वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। और हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आप उन प्रश्नों को भी सही करके आएंगे। तो आप याद रखिए, अगर आप 70 के आसपास पहुंच रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा, फिर भी आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्नों पर तुक्का लगाना है। अगर वो प्रश्न गलत होते हैं तो आपके मुश्किल से आधा या 1 नंबर जाएगा, लेकिन अगर वो प्रश्न सही हो जाते हैं तो वो प्रश्न आपको कम से कम 4 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा करके जाएंगे। और जब आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर बनेगा तो वो आपका नंबर जो 70 बन रहा था वो आपका 78-79 के आसपास जा सकता है। इतना फ़ायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको भी वही करना है। सरल प्रश्न आ रहे हैं जरूर अटैम्प्ट कीजिए और बिल्कुल सही अटैम्प्ट कीजिए। गलत प्रश्न आ रहे हैं, मतलब कि कठिन प्रश्न आ रहे हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है। कुछ कठिन प्रश्न जिनमें आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि 1 और 2 सही हो सकता है, तो जरूर तुक्का लगा करके आइए। 4 से 5 प्रश्नों पर जरूर तुक्का लगाइए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जरूर तुक्का लगाइए 4 से 5 प्रश्नों पर, क्योंकि वो प्रश्न किसी पर नहीं बन रहे। अगर वो गलत हो जाएंगे तो 0.25 ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि सब पर नहीं बन रहे, आप पर भी नहीं बन रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन अगर वो सही हो गए तो भाई सब पर नहीं बने लेकिन आप पर बने, तो 0.50 आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, समझ लीजिए। यही काम बैंक्स में होता है। जो यहाँ पर बैंक्स के एस्पिरेंट हमारा जो वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने अगर एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि अगर आप 60 प्रश्न अटैम्प्ट करके आते हैं और 60 के 60 प्रश्न आपके सही होते हैं, तो आपके 60 नंबर नहीं बनते हैं, वो आपके 65 नंबर बनते हैं। वो 65 नंबर क्यों बनते हैं? क्योंकि आपको अवार्ड दिया जाता है कि आपके 60 में से 60 प्रश्न सही हुए हैं। यही काम यहाँ पर होता है, ठीक है। यही काम यहाँ पर भी होता है कि अगर आप ऐसे प्रश्न अटैम्प्ट करते हैं, ऐसे प्रश्न सही करते हैं जो दूसरों पर नहीं बने लेकिन आप पर बने हैं, तो वो आपको अवार्ड दिया जाता है। ये बात कान खोल करके दिमाग लगा करके सुन लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें हमने आपको बता दी, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो दूसरों पर नहीं बनेंगे और आपको बना करके आने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर जीएस से। तो जीएस में आपने एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सुना होगा, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स लोग इनके प्रश्नों को छोड़ करके आते हैं या फिर गलत करके आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स अच्छे लोगों के दिमाग में, मतलब अच्छे लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल जाती है इकोनॉमिक्स। लोगों को समझ में नहीं आता ये आरआर क्या होता है, सर ये सीआरआर क्या होता है, सर ये सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है। ये मतलब लोग छोड़ करके आते हैं, ठीक है ना। कैश रिजर्व रेशियो वगैरह ये सब छोड़ करके आते हैं। तो इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे प्रश्न जो दूसरे छोड़ करके आएंगे लेकिन आप उनको करके आएंगे, वो कौन से प्रश्न हैं, उनके लिए एक हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। वो वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे
करेंगे उतनी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। बाकी डेली हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। जीके जीएस का ये पोर्शन आपको करना है, और जीके जीएस में सरल प्रश्न कैसे आते हैं, कठिन प्रश्न कैसे आते हैं, उनकी प्रैक्टिस सेट के लिए हमने प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आज ही सुबह हमने अपलोड किया है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। जिनका भी आगे एग्जाम आने वाला है वहाँ पर हमने सरल प्रश्नों को भी रखा है, कठिन प्रश्नों को भी रखा है, दोनों का मिक्स करके रखा है, जिससे कि आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके और आप अपना नॉर्मलाइज जो स्कोर है उसको बढ़ा सकें, बूस्ट कर सकें, चाहे वो यूपीएसआई वाले हों, चाहे मेरे एसएससी जीडी वाले मेरे भाई हों, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की हम वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसको लोग गलत करके आते हैं, छोड़ करके आते हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लेकर के आएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं मैथ की। तो देखिए मैथ में आपको डीआई जो है वो आपको जरूर अटैम्प्ट करना है, क्योंकि डीआई लोग छोड़ करके आते हैं, नहीं करते हैं भाई डीआई लोग, ठीक है, लेकिन डीआई आपको करना है। अगर आपका रेशियो अच्छा है, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, आपका कॉस्ट प्राइस और ये चीज़ें जो है आपकी अच्छी हैं, बेसिक आपके अच्छे हैं, तो आप आसानी से जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। टफ डीआई नहीं आती है, डीआई बहुत सरल आती है। अगर आप डीआई अटैम्प्ट करते हैं तो मान लीजिए कि वो डीआई जो होती है ना, डीआई को 70% लोग ही अटैम्प्ट करते हैं और लोग छोड़ देते हैं, तो आप उन लोगों में आ जाएंगे, 70% में आ जाएंगे लगभग, मतलब 60%, कम ही मानकर चलिए, बहुत कम लोग डीआई अटैम्प्ट करते हैं। आप अटैम्प्ट करेंगे और अगर आप अटैम्प्ट करते हैं उसको क्या फ़ायदा होगा वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो मैथ में डीआई जरूर अटैम्प्ट करनी है। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में एसएससी जीडी वालों को बता दें, एक मैट्रिक्स करके आता है, ऐसे मैट्रिक्स सा बना रहता है, ऐसे 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 ऐसे, उनमें अक्षरों को पता करना होता है, इन अक्षरों को जोड़िए। तो ये मैट्रिक्स को लोग छोड़ करके आते हैं, नहीं अटैम्प्ट करते हैं मैट्रिक्स को, लेकिन आपको मैट्रिक्स जरूर अटैम्प्ट करना है। उसकी भी ट्रिक हम लेकर के आएंगे। कल सुबह मेरी रीजनिंग की वीडियो आने वाली है, एसएससी जीडी यूपीएसआई एमपी पुलिस वालों के लिए रीजनिंग की बेहतरीन वीडियो जो है, कैसे हम 8 से 10 मिनट में 25 से 30 प्रश्नों को उड़ा सकते हैं चुटकियों में, वो ट्रिक हम कल सुबह आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जरूर देखिएगा। ये तभी कर सकते हैं आप जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग बता दिया, मैट्रिक्स आपको जरूर यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। साथ ही साथ में कुछ आपके जो आपका फ्लोर बेस पजल आती हैं, पजल बड़ी सरल आती है, चाहे यूपीएसआई की बात करें, चाहे हम एसएससी जीडी में, तो बहुत ही सरल पजल आने वाली, ठीक है। तो पजल जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा। ये ऐसे पोर्शन है जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे, दूसरों से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगे आप नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ठीक है। ये हो गया। हिंदी आपको पूरी की पूरी करनी है, 25 में 25 सब लोग अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ अलंकार वगैरह के जो प्रश्न होते हैं और कुछ जो कहावतें मुहावरे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं तो लोगों को पता होते हैं, कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं जो नहीं पता होते हैं, उनकी प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आने वाले हैं, तो वो मुहावरे आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको दूसरों से आगे बढ़ना है, कौन कौन से प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं और कौन कौन से प्रश्न आपको सही करके आने हैं। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, सरल प्रश्नों को जरूर सही कीजिएगा, गलत मत करना मेरे भाई, नहीं तो बाद में आपको पछताना होगा। तो यहाँ पर सार क्या निकलता है, जो सिंपल प्रश्न है उनको आपको जरूर अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल करेक्ट करना है, 101% करेक्ट करना है, क्योंकि वो सब अटेम्प्ट करेंगे, सब लोग करेक्ट करेंगे। जो टफ प्रश्न हैं, टफ प्रश्न, उनमें आपको लगभग 4 से 6 प्रश्नों में तुक्का लगाना है, ठीक है, तुक्का लगाना है, ठीक है। क्यों लगाना है वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तुक्का लगाना है और कोशिश कीजिएगा कि वो प्रश्न आपके सही हों। इकोनॉमिक्स जरूर देख लीजिएगा, मेरी वीडियो में बहुत जल्दी लेकर के आना वाला हूँ। इकोनॉमिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है, मैथ का आपको हमने बता दिया क्या क्या करना है, ठीक है। तो टफ प्रश्नों पर आपको तुक्का जरूर लगाना है। लगभग 4 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको तुक्का लगाना है। अगर ये गलत होंगे तो आपके थोड़े बहुत ही नंबर कम होंगे, लेकिन अगर ये प्रश्न सही होते हैं तो आपको अवार्ड के रूप में 0.50 मिलेंगे और आप दूसरों से 3 से 4 नंबर आगे हो जाएंगे। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से मैंने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं अपने। लगभग 7 से 8 एग्जाम में रेलवे का एनटीपीसी भी दे चुका हूं। एनटीपीसी में मुझे पता है मेरे लगभग 72 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। मेरे रॉ मार्क्स 72 बन रहे हैं आंसर की के हिसाब से, लेकिन आप देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगा मेरे मार्क्स जो हैं वो लगभग 78 के अप्रॉक्स बनेंगे और मेरे नॉर्मलाइज जो मार्क्स होंगे वो 80 क्रॉस करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को अटैम्प्ट किया है और ऐसे प्रश्नों को सही किया है जो दूसरों पर नहीं बने होंगे, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स पर बहुत अच्छी पकड़ कर ली थी। कुछ आपके पजल वाले जो प्रश्न थे उनको मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, तो और लोग इसको छोड़ करके आए हैं, लेकिन मैंने अटेम्प्ट किया, कोई माइनस मार्किंग होती है, अटेम्प्ट किया, साथ ही साथ में मैंने सही किया है, इसलिए मेरे मार्क्स बढ़ करके आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। नॉर्मलाइजेशन से डरना नहीं है, किस तरह से फ़ायदा उठाना है वो हमने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, दूसरों का भला जरूर करते रहिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट लगातार हम आपके लेकर के आ रहे हैं, लास्ट तक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। लास्ट जो एग्जाम होगा ना तब तक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएंगे, इसलिए उसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप पर सक्सेस जंक्शन तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सारे प्रैक्टिस लगातार लगाते रहिए।
चाहिए। मैं वादा करता हूँ आप अगर लगातार प्रैक्टिस सेट मतलब अटैम्प्ट करते रहेंगे, हमारे सुबह प्रैक्टिस सेट आता है, शाम को आता है, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप दूसरों से 7 से 8 नंबर ज़्यादा लेकर के आएंगे। और 7 से 8 नंबर का मतलब है लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों से आप ऐसे ही आगे निकल गए। तो ये कुछ ट्रिक थी। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, तो जिससे हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहें, प्रैक्टिस सेट लगातार लेकर के आते रहें। तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।